चलिए दोस्तों, हम हमारी केस स्टडी की सीरीज को कंटिन्यू रखते हैं। हमने हमारे चैनल में सीए इंटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड सीए इंटर कॉस्टिंग के लिए आईसीआई के लेटेस्ट एमसीक्यू बुकलेट केस सिनेरियो वाली को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया आपके लिए। एंड उसके सारे वीडियोस चैप्टर वाइज मैनर में आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे। साथ ही साथ मैंने उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। मैं कौन हूं? मेरा नाम है अनिरुद्ध सिंघानिया। आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड मैं आ गया हूं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाने के लिए। डन है मेरी बात? यस। आ जाइए मेरे संग संग पहले देख लेते हैं हमने क्या क्या कवर कर लिया। हमने आपको लेवरेजेस कंप्लीट करवा दिया, डिविडेंड डिसीजंस कंप्लीट करवा दिया एंड आज जो चैप्टर हम पिक कर रहे हैं उसका नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक ऐसा चैप्टर जिससे 100% केस स्टडी आने की चांसेस है। बोला जा सकता था कि लेवरेजेस से सर नहीं आता है, या सर हो सकता है आपके डिविडेंड डिसीजन चैप्टर से केस स्टडी नहीं बनता, बट यस कॉस्ट ऑफ कैपिटल से आपके एग्जाम में केस स्टडी बन चुका है, तो हमें अकॉर्डिंगली इसमें पढ़ाई करनी चाहिए। डन है क्या मेरी बात है? यस। आओ साथ साथ देखते हैं। केस सिनेरियो बुकलेट में आपके इतने सारे केस सिनेरियोज आए हुए हैं इस चैप्टर से, मैंने सारे मार्क कर दिए हैं एंड अब हम इनको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पार्ट बाय पार्ट मैनर में वीडियोस मिलते रहेंगे आपको, एक साथ एक बड़ा वीडियो में सारे सॉल्व नहीं करेंगे, पार्ट बाय पार्ट मैनर में करते रहेंगे, जैसे आप भी थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, आ जाइए आज करते हैं केस स्टडी 3 से स्टार्ट, 3, 9, 13 करते हैं। एंड एक खास बात बताओ, आज एक वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कॉस्टिंग का क्वेश्चन भी आपको आपके कॉस्टिंग नहीं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं केस स्टडी 9 के अंदर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन जो केस स्टडी में पूछ लिया गया है वो क्वेश्चन नंबर 9 है, केस स्टडी नंबर 9 है, वो भी अपने आज सॉल्व करेंगे। आ जाइए फटाफट से अपने देख लेते हैं। तो केस स्टडी बुकलेट में आप लोग आ जाएंगे। केस सिनेरियो 3 में क्या बोल रहा है आइए देखते हैं। बोल रहा है कि कंपनी का, सबसे पहले नीचे आ जाओ, देख लो कौन सा चैप्टर से, जैसे मालूम पड़ गया बीटा वैल्यू दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया हुआ है, यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से क्वेश्चन है। किससे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल से है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला ये देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कंप्राइज 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एंड 6000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच कैरिंग इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम। मैनेजमेंट ऑफ एबीसी लिमिटेड इज करंटली इवैल्यूएटिंग इट्स ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन ऑर्डर टू असेस द फीजिबिलिटी। से बहुत सारा ज्ञान दिया है, सीएपीएम लगाने का बात होगा। ठीक है सर, इतना नहीं भी बोलता ना, अगर मेरे को बीटा दिख रहा है, तो मैं ऐसे भी सॉल्व कर लेता। तो क्या बोला है, व्हाट डज बीटा वैल्यू ऑफ 1.6 डिटरमाइन। आओ पहला क्वेश्चन देखते हैं, बीटा वैल्यू ऑफ 1.6 क्या डिटरमाइन करता है, क्या होगा। मैंने आपको बताया था अगर बीटा क्या से मेरे को क्या मिलता है सर, वोलेटिलिटी के बारे में पता चलता है, स्टॉक कितना वोलेटाइल है कि कम वोलेटाइल है कि वोलेटाइल नहीं है। अगर बीटा इक्वल टू 1 है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसका वोलेटिलिटी मार्केट जितना है सेम है। अगर उसका बीटा 1 से कम है तो हम बोलते हैं कि लेस वोलेटाइल देन द मार्केट है, और अगर 1 से भी ज्यादा है तो हम बोलते हैं भैया ये तो मार्केट से ज्यादा वोलेटाइल है। तो अब यहां पे आपको बोला है व्हाट डज द बीटा वैल्यू 1.6 डिटरमाइन। तो गाइस एक बार देखते हैं, इक्वल टू मार्केट नहीं होगा, यहां पे आपका क्वेश्चन है लो वोलेटाइल, ये भी नहीं होगा। अब डाउट है ऑप्शन बी ऑप्शन डी में, क्या इसे मॉडरेटली वोलेटाइल बोलेंगे या हाईली वोलेटाइल बोलेंगे। तो एक बात मैं आपको बताता हूं, वो शायद कोई नहीं बताएगा, मेरी बात सुनना। बीटा के लिए मॉडरेटली वोलेटाइल का कोई ऐसे टेक्स्ट बुक डेफिनेशन नहीं है, ठीक है ना, कि ये मॉडरेटली वोलेटाइल इतना में बोलेंगे, इतना में हाई बोलेंगे, ऐसा टेक्स्ट बुक डेफिनेशन नहीं है। एक प्रैक्टिस को देख के हम लोग बोलते हैं। तो प्रैक्टिस में जनरली बोला जा सकता था कि 1.5 तक होता तो ये लोग इसको क्या कर देते, मॉडरेटली वोलेटाइल कर देते। बट आपका इंस्टीट्यूट इसको कैसे सॉल्व करता मालूम है, आपका इंस्टीट्यूट बोल रहा है बीटा अगर ग्रेटर देन 1 है तो सीधा इसको हाईली वोलेटाइल मार दे। तो सिंस ये 1.6 हाईली वोलेटाइल के अंदर अब आ जाएगा, तो आंसर इज स्टॉक इज हाईली वोलेटाइल। तो हमारा बीटा अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो आपको एग्जाम में क्या करना, आपको इसको हाईली वोलेटाइल के अंदर क्लासिफाई करके आ जाना चाहिए। ठीक है, डन। दिखाया आपको, आपका इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, देखो इंस्टीट्यूट बोल रहा है इक्वल टू 1 है तो सेम है, ग्रेटर देन 1 है तो हाईली वोलेटाइल है, बस बात खत्म। हायर वोलेटिलिटी है और लेस देन 1 है तो बोल रहा है जी लोअर वोलेटिलिटी देन द मार्केट है। तो हम लोग बोल रहे 1.6 है तो मोर वोलेटाइल देन द मार्केट, मोर वोलेटाइल देन द मार्केट। ऑप्शन में इसको हाईली वोलेटाइल देन द मार्केट लिखना चाहिए था मेरे हिसाब से, ताकि कोई एम्बिग्यूटी नहीं रहती,
बट कोई उपाय नहीं है, अब जो क्वेश्चन में दिया है उसको अपने मार्क करिए और आगे बढ़िए, ठीक है, डन। आगे का क्वेश्चन क्या बोलता है ये देख लेते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज पर सीएपीएम, क्या होता है जी? अब इतना इजी क्वेश्चन है, क्या होता है कि E इज इक्वल टू आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा, कि E इज इक्वल टू आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। यहाँ पे देख लो आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ पहला वाला ही है, पहला वाला ही आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा, बस। बाकी सब मैं इधर उधर कर दिया, फॉर्मूला को गलत है, छोड़ दीजिए, बाकी सब फॉर्मूला गलत है, उधर उधर कर दिया, छोड़ दीजिए, आंसर 2A है, ठीक है। अब क्वेश्चन 3 में पूछ लिया व्हाट इज इक्विटी, निकाल दिया, तो फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, फॉर्मूला आपको मालूम है कि E इज इक्वल्स टू आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा, ठीक है। अब क्वेश्चन में हर चीज दिया हुआ रहेगा आपको, आर एफ दिया हुआ है 4, आर एम दिया हुआ है 10 और ये 1.6 हो गया, तो 4 प्लस 10 माइनस 4 इंटू 1.6, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 6 इंटू 1.6 9.6, 13.6 आना चाहिए, 13.6 इसका आंसर है, 13.6 इसका आंसर है। इजी है, कितना इजी क्वेश्चन है। मजे की बात इस क्वेश्चन में है ही नहीं, मजे के बाद इसके बाद वाले क्वेश्चन आएगी तो ध्यान से करेंगे वो क्वेश्चन को, ठीक है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स, केडी निकालने बोल रहा है जी, केडी निकालने बोल रहा है तो निकाल दीजिए केडी, केडी क्या होगा, केडी क्या होगा बताओ, क्वेश्चन में डिटेल देखना पड़ेगा ना क्वेश्चन में। अच्छा, कंपनी ने बोला एडिशनल कॉस्ट ऑफ डेट इज नोन एज 10% बिफोर टैक्स और 30% का टैक्स रेट दे दिया, तो क्वेश्चन बहुत इजी है, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट करना है। हमेशा ध्यान देंगे 1 माइनस टैक्स रेट इंटरेस्ट के संग रहेगा, उसका छोटा भाई है, उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, उसके संग संग हमेशा चलता रहेगा, जहां जहां इंटरेस्ट आएगा वहां वहां 1 माइनस टैक्स रेट आएगा, ठीक है, याद रखेंगे। तो आंसर क्या होगा, 10 इंटू 1 माइनस 0.3, तो ये 7% होना चाहिए, 7%। इजी है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो एग्जामिनर को थैंक यू सो मच लिख के आइएगा, ठीक है ना। व्हाट इज द WACC, तो WACC निकाल दीजिए, आपको चाहिए इक्विटी, आपको चाहिए डेट, इक्विटी का हमने वेट्स चाहिए ना, वेट्स के लिए देखो क्या डिटेल दिया हुआ है। इक्विटी के लिए बोल रहा है कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कंप्राइज ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, मतलब 10 लाख का इक्विटी है, 10 लाख का इक्विटी है। और डेट के लिए क्या बोला है, डेट के लिए बोला है 6000 डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, मतलब 6000 इंटू 100 यानी कितना आएगा, 6 लाख, तो ये हो गया 16 लाख। इसका वेट निकालिए, 10 डिवाइडेड बाय 16 करेंगे तो आएगा 0.625, तो ये आएगा 0.375। अब हमने ये निकाला 7% और ऊपर में निकाला 13.6%। यस, समझ पा रहे हैं ना, थोड़ा स्पीड मेंटेन करते हैं अपने, ताकि हमारे एमसीक्यूज को जैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो 0.625 इंटू 13.6 करिए तो यहां पे आ जाएगा 8.5, और यहां 7 इंटू 0.375 करेंगे तो आएगा 2.625, दोनों को जोड़ दीजिए, अब 8.5 को जोड़ दीजिए तो आंसर आएगा 11.125, 11.125। टनाटन, डेसिमल का भी आपको कंफ्यूजन नहीं है, 3 प्लेसेस में उसने करके दे दिया, इतना इजी है, क्या टेंशन है जी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है। ये वीडियो आप लोगों को देखने का जो मेन पर्पस मेरे हिसाब से है वो है इसके बाद वाला क्वेश्चन। तो आइए एक बार फुल अटेंशन के साथ अपने उस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। मेरे को आपका कंप्लीट अटेंशन चाहिए, मैं प्रॉपर प्रेजेंटेशन के संग वो क्वेश्चन आपको दिखाने वाला हूं। दैट इज केस स्टडी नंबर 9, दैट इज केस स्टडी नंबर 9 में आ जाइए मेरे संग संग, ठीक है ना। आपके एग्जाम के लिए एकदम भारी भरकम रेलेवेंट क्वेश्चन ये बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो अपने को इसको फुल इंपॉर्टेंस के संग पढ़ना है। आइए आप लोग को मैं एक बार देखने देता हूं, आइए मैं आप लोग को एक बार देखने देता हूं, एक सेकंड के लिए आप लोग आराम से देखिए। एक बार आप लोग यहां से चेक कर लीजिए, यहां से हमारा स्क्रीन में एक बार आप इस क्वेश्चन को रीड करेंगे प्लीज। आओ आराम से एक बार इसको देखना चालू करो खुद पहले, फिर मैं आपको करवाता हूं। पढ़ो जी। नहीं नहीं सर आप आइए, आप ही पढ़ाइए। अच्छा हम नहीं पढ़ेंगे सर, ओके आ जाओ मेरे संग संग देख लीजिए। आइए क्या बोलता है ये वाला क्वेश्चन, एक बार इजीली मेरे संग संग समझेंगे, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है, एक बार ध्यान से देखिए। बोल रहा है, मेरे को मालूम है ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, मैं सीधा क्वेश्चन पे आ रहा हूं इस बार, ठीक है ना।
कोई कंपनी है परमहंस लिमिटेड दैट हैज अ कैपिटल स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट्स ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, बैंक लोन, डिबेंचर्स, ठीक है, which are redeemable at a premium of 5%, मतलब डिवेंचर्स आर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, 100 का माल 105 में जाने वाला है। फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीमेबल है कितना, एट 5%, मतलब प्रेफरेंस भी 5% में रिडीम होगा और मेरा डिवेंचर्स भी 5% में रिडीम होगा। प्रेफरेंस 5%, डिवेंचर्स भी 5%। ध्यान देंगे दोनों रिडीमेबल है, ठीक है, दोनों रिडीमेबल है, तो मेरा रिडीमेबल डिवेंचर वाला फॉर्मूला लगेगा। कूपन रेट दिया हुआ है डिवेंचर का 1.5 टाइम्स ऑफ बैंक लोन, बैंक लोन का जो भी इंटरेस्ट रेट होगा उसका 1.5 गुना होगा मेरे डिवेंचर का, और प्रेफरेंस का होगा 1.5 टाइम्स ऑफ डिवेंचर इंटरेस्ट। मतलब अगर बैंक का लोन का है x इंटरेस्ट रेट, तो डिवेंचर का कितना है 1.5x, और मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है 1.5 इंटू 1.5x, यानी कितना आता है ये 1.5 इंटू 1.5, 2.25, 2.25x मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा। समझा ये वाला बात, यहां तक समझे? यस, आगे बढ़े, तो यहां तक तो हो गया। टेन्योर ऑफ अ बैंक टर्म लोन, डिवेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर इज 3 इयर्स, 5 इयर्स, 7 इयर्स। आपको तीनों का अलग अलग टेन्योर दे दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए, करंट बुक वैल्यू ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर इज एज फॉलोज, उसमें आपको करंट बुक वैल्यू दे दिया, इक्विटी शेयर, रिजर्व्स, बैंक लोन, डिवेंचर्स, प्रेफरेंस, बहुत बढ़िया बात है। टैक्स रेट दे दिया 25% का। बोलो डिवेंचर्स आर सेलिंग एट ₹96 whereas प्रेफरेंस आर सेलिंग एट 102। डिवेंचर्स का मार्केट प्राइस दे दिया 96, प्रेफरेंस का दे दिया 102। कोई दिक्कत है? ये है मार्केट प्राइस, राइट, मार्केट प्राइस, ये भी क्या है मार्केट प्राइस, ठीक है। इक्विटी शेयर्स का दे दिया कितना 150, मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर दे दिया 150। ऑनगोइंग पी रेशियो दे दिया 6.667 टाइम्स, और बोल रहा है लास्ट में, लास्ट लाइन इज इंपॉर्टेंट, लास्ट लाइन में क्या बोल रहा है जी, लास्ट लाइन में बोल रहा है कि रिस्क क्लास से बिलोंग करता है जिसका ओवरऑल कैपिटलाइजेशन एंड डिस्काउंटिंग रेट इज 20%। ओवरऑल कैपिटलाइजेशन एंड डिस्काउंटिंग रेट दिया हुआ है 20% का। बस बात खत्म। अब आपको क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, बेस्ड ऑन द कैपिटल स्ट्रक्चर प्रोपोर्शंस, मतलब जी ध्यान देंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर प्रोपोर्शंस का मतलब हुआ बुक वैल्यू, मतलब बेस्ड ऑन बुक वैल्यूज द इंटरेस्ट रेट ऑन द बैंक टर्म लोन इज कितना, बेस्ड ऑन द बुक वैल्यूज द इंटरेस्ट रेट ऑन बैंक टर्म लोन इज कितना, बता दीजिए। मतलब अगर x ले रहे हैं हम लोग, x ले रहे हैं इंटरेस्ट रेट को, तो ये x को सॉल्व करके देना है, एंड दैट इज योर क्वेश्चन। कैसा लगा जी? स्टैंडर्ड जो क्वेश्चंस आपके आते हैं ना नॉर्मली, केई, केडी, केआर, केपी निकाल लो, सबको डब्ल्यूसीसी निकाल लो, एमसीसी निकाल लो, नहीं 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 नहीं, वैसा क्वेश्चन नहीं है जी। थोड़ा सा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ा है, क्वेश्चन अच्छा पूछने का कोशिश किया है, कैसे सॉल्व करेंगे। Now this is a question, one of a kind of a question है ये, जिसको एग्जाम में सॉल्व करने में भी टाइम जाएगा, और करके जाओगे ना तो ही बन पाएगा, वरना सच बता रहा हूं ये एक बार में एग्जाम में नहीं बनने लायक है। ये प्रैक्टिस किया हुआ रहेगा तो ही एग्जाम में बनेगा, वरना शायद एग्जाम में ये ना बने। तो एक बार ध्यान से मेरे संग संग समझिए, क्वेश्चन का अप्रोच सीखने का ट्राई करिए। आपको ये जो 20% दे रहा है ना, ये 20% जो दे रहा है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज योर KO और WACC, ये आपको दे दिया है। अब आपको इंटरेस्ट रेट को x ले लेके क्या आप KD, KP, KL ये सारे चीज को x के टर्म्स में निकाल सकते हो? आंसर इज यस। आपको बुक वैल्यूज दे दिया है, आपको वेट मिल जाएगा, वेट इनटू KD, KP, KL इन द टर्म्स ऑफ x कर दोगे, इन सबको जोड़ दोगे, फिर ऐड कर दोगे, फिर इन द WACC टेबल, दैट टोटल शुड बी इक्वल टू 20%। आंसर इज यस, एंड सॉल्व फॉर x, डन। समझे? हाँ जी सर, हाँ बोलेंगे तो मजा आएगा। हाँ सर समझ गए, आइए एक बार करा के देते हैं आपको, आइए एक बार कराते हैं। सर आप एक काम करो, फुल स्क्रीन में करवा देना, फुल स्क्रीन में करना चाहते हो आ जाओ, फुल स्क्रीन में कर लो। देखो मैं कैसे करवा रहा हूं, एक बार देखिए मेरे संग, यहां पे देखिए क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है उसने। मैं नॉर्मली स्टार्ट करता हूं, क्या मैं ये लिख दूं, क्या मैं ये लिख दूं, लेट द इंटरेस्ट रेट ऑन बैंक टर्म लोन बी x, बताओ आप अच्छे से देख सको इसलिए मैंने आपको फुल स्क्रीन दिया है यहां पे, प्लीज एक बार ध्यान देंगे। लेट द इंटरेस्ट रेट ऑन बैंक टर्म लोन
बी एक्स, क्या इसे एक्स बोल दे? हाँ सर बोल दो, हाँ सर बोल दो, बिंदास एकदम, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसे एक्स बोल दीजिए, ठीक है। तो अगर ये एक्स है, देयरफॉर कैसे लिख रहा हूं सीखो, केस स्टडी 9 है ये, हाँ केस स्टडी 9 है। देयरफॉर इससे क्या आएगा, देयरफॉर इंटरेस्ट रेट ऑन डिवेंचर्स कितने हो जाएंगे, डिवेंचर्स हो जाएंगे 1.5x, 1.5x, क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं 1.5x? हाँ सर लिख दीजिए। फिर एंड प्रेफरेंस डिविडेंड रेट कितना, प्रेफरेंस डिविडेंड रेट कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 1.5x यानी 2.25x, यानी 2.25x मेरा पीडी का रेट आ जाएगा। यहां तक भी ओके है बात मेरी, यहां तक भी मेरी सारी बातें ओके होनी चाहिए, यस। अब आगे बढ़ेंगे अगर, तो क्या मैं केपी केडी केएल वगैरह निकाल दूं, फिर डब्ल्यूएसईसी टेबल बना दूं, इक्वल टू 20 कर दूं सारा को जोड़ के लास्ट में, तो क्या आंसर आ जाएगा? हाँ। तो यहां पे आइए, तो अब कैलकुलेशन कर लीजिए। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ केडी केपी केएल, ये तीनों निकालना है। आइए केडी निकालते हैं। केडी क्या होता है जी, केडी होता है इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स बाय एन होल डिवाइडेड बाय, क्या होगा, होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी बाय 2, ठीक है। ये मेरा केडी का फॉर्मूला होता है। यस सर वी नो। क्या करेंगे यहाँ पे, एक बार मेरे को आना पड़ेगा, एक बार देखिए, तो एक बार देखिए मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट चीज है, एक बार प्लीज। ये फॉर्मूला आपने लिखा, इंटरेस्ट को मैं क्या लिखूं, इंटरेस्ट को क्या मैं 1.5x लिख दूं, इंटरेस्ट को क्या मैं 1.5x लिख दूं? आपका फेस वैल्यू क्या है, आपका फेस वैल्यू पे ये 1.5x इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई होता था, याद करिए, याद है ना। केडी निकालने के लिए इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट करते थे, तो सपोज क्वेश्चन में जब मान लो 12% इंटरेस्ट रेट दिया है, तो आप क्या करते थे, 12 इंटू 100, जो फेस वैल्यू होता था 12%, तो आंसर आता था 12, तो 12 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट करते थे। बेसिक से बेसिक्स नहीं भूलेंगे। तो यहां पे भी यही होगा, 100 का फेस वैल्यू है, तो 100 इंटू 1.5x यानी ये होगा 150x, ठीक है। फेस वैल्यू पे हमने परसेंटेज मल्टीप्लाई किया, क्या नई बात कर दी, कोई नई बात नहीं की। अब 1 माइनस 0.25 टैक्स से 25% का दिया हुआ है, 105% में आपको रिडेम्पशन बोला था, तो प्लस 105, और आपका नेट प्रोसीड्स कितना है इस क्वेश्चन में, आपका प्राइस दिया हुआ 96, तो 96 लिख दीजिए, 96 लिख दीजिए। नंबर ऑफ ईयर्स भी देना चाहिए इसको, कहां गया जी, नंबर ऑफ ईयर्स दिया हुआ है 5 ईयर्स, डिवेंचर्स के लिए दिया हुआ है 5 रेस्पेक्टिवली, है ना। तो लोन के लिए 3, डिवेंचर्स के लिए 5 है, प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए 7, याद रखिए, ठीक है। तो 105 प्लस 96 डिवाइडेड बाय 2, उसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, क्या आएगा 150 इंटू 75%, 112.5x, 112.5x प्लस 9 डिवाइडेड बाय 5, 1.8, और डिवाइड करेंगे ये तो 4 4 100.5, 100.5 आना चाहिए, राइट। 105 प्लस 96 डिवाइड बाय 2, 100.5, ठीक है। केडी समझा, केडी समझा, यस। सिमिलरली आओ आगे बढ़ो, केडी के बाद अब केपी निकाल लो, केपी इज प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस आरवी माइनस एनपी बाय एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी बाय 2। फास्ट करें ताकि आप लोग भी फास्ट करें, ठीक है। हमारे एमसीक्यू को क्वेश्चन के हिसाब से स्पीड मेंटेन करने का कोशिश है। अब यहाँ प्रेफरेंस डिविडेंड क्या है, अल्टीमेटली आपको सब चीज निकालना है इस क्वेश्चन में, अपने आप सारा चीज का आंसर फिर आ जाएगा, ठीक है। प्रेफरेंस डिविडेंड यहाँ क्या आएगा, 100 का फेस वैल्यू इंटू प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट, तो मतलब 225x 100 इंटू 2.25 किया है ना, 225x, यहां पे क्या किया था 1.5, 100 इंटू 1.5 किया था। ये क्या फेस वैल्यू है, ये क्या फेस वैल्यू है, समझ रहे हैं, ये भी क्या फेस वैल्यू है। यस सर समझ रहे हैं, यस सर समझ रहे हैं, ठीक है।
मेरे संग बियर करेंगे थोड़ा प्लीज। यहाँ पे रिडीमेबल वैल्यू, यहाँ पे भी 5% प्रीमियम था, माइनस नेट प्रोसीड जिसका भी दिया हुआ होगा, इसका दिया हुआ कितना 102 रुपया, तो माइनस 102 डिवाइडेड बाय 7 इयर्स था, होल्ड 105 प्लस 102 डिवाइडेड बाय 2, इसको भी सॉल्व करिए, कितना आएगा 3/7 0.4286, आंसर थोड़ा खराब आएगा, 225x प्लस 0.4286 डिवाइडेड बाय 103.5 हो गई है, डिवाइडेड बाय 103.5। अब एक और चीज निकालना पड़ेगा, के एल, बैंक का टर्म लोन, मतलब इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, ये कितना आएगा, इंटरेस्ट का रेट कितना है जी, इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ डायरेक्टली यहाँ पे आपको x इंटू 1 माइनस 0.25 यानी 0.75x, यानी 0.75x। समझा क्या ये समझा क्या, हाँ ये समझा सर, ये अच्छा क्वेश्चन है, टाइम लग रहा है इसमें तो कोई बात नहीं है। जनरली इतना डिफिकल्ट या इतना लेंथी क्वेश्चन एग्जाम में एमसीक्यू में नहीं पूछना चाहिए, बट पूछ भी लिया तो अपने को स्पीड में करना आना होगा, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में तो आ ही सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आ जाओ WACC टेबल बनाते हैं। नहीं सर केई भी तो निकालना, तो आओ केई निकाल लो, पहले केई भी तो निकालना पड़ेगा। केई कैसे निकलेगा जी, इस क्वेश्चन में केई कैसे निकलेगा, समझ में आ रहा है, दिख रहा है किसी को केई दिया हुआ है, पीई रेशो दे दिया था उसने, पीई रेशो देने से 6.667 टाइम्स देने से 1 बाय पीई रेशो करेंगे तो अर्निंग्स यील्ड आ जाएगा, दैट इज अर्निंग्स प्राइस मॉडल से हम यहाँ पे केई निकाल लेंगे, तो केई इज 1 बाय पीई रेशो, तो क्या आएगा 1 डिवाइड बाय 6.1 डिवाइडेड बाय 6.66, तो ये 15%, ये आएगा 15%, 14.9999 आया, तो ये 15% है, राउंडिंग ऑफ की वजह से आया, राउंडिंग ऑफ की वजह से आया, ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए सर, स्टार्ट करो, आओ WACC टेबल पे आ जाओ सीधा, WACC टेबल में आके देखते हैं कि कैसे अपने इसको सॉल्व कर सकते हैं, मेरे संग संग देखते रहिएगा। सबसे पहले आपके सारे सोर्स आएंगे यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे आपके बुक वैल्यूज आ जाएंगे, सोर्स ऑफ बुक वैल्यूज आने के बाद आपका क्या आएगा, सोर्स ऑफ बुक वैल्यूज आने के बाद यहाँ पे आपके वेट आ जाएंगे, सोर्स बुक वैल्यू वेट ये सारा चीज निकाल लिया, उसके बाद कॉस्ट, और लास्ट में WACC, लास्ट में WACC। आओ सबसे पहले इक्विटी, फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसके बाद बैंक लोन, उसके बाद डिबेंचर्स, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है, आओ फास्ट फास्ट कर रहे हैं, 25 10 10 15 20, 25 10 10 15 20, ऑर्डर चेक कर लो सही है क्या ऑर्डर, बैंक लोन डिबेंचर्स प्रेफरेंस, बैंक लोन डिबेंचर्स प्रेफरेंस एकदम परफेक्ट है, तो ये टोटल करोगे तो ये आएगा 80 लाख, इसका टोटल करोगे तो ये आएगा 80 लाख, तो इसको सॉल्व करिए, 25 डिवाइडेड बाय 80 आएगा 0.3125, 0.3125, 10 डिवाइडेड बाय 80 इसको करोगे 0.125, 0.125, 15 डिवाइडेड बाय 80 यानी 0.1875, और लास्ट वाला 20 डिवाइडेड बाय 80 यानी 0.25, तो सारा क्लीनली एकदम वेट्स मिल गए। अब सारा कॉस्ट पुट करना ध्यान से, कॉस्ट पुट करेंगे एकदम ध्यान से आएंगे। सबसे पहले तो ये 15% दिया हुआ है, ये 15% होगा, ये तो हमने अभी जस्ट निकाला, ये मेरे लिए इजी था, दोनों का 15-15% तो मैंने निकाल लिया। अब क्या, अब आ जाओ बैंक लोन में, बैंक लोन में आपने निकाला कितना 0.75x, ये रहा 0.75x, तो 0.75x भी आ गया, थोड़ा सा स्पेस बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे स्पेस रख के आंसर्स लिखेंगे, ठीक है, तो कभी भी स्पेस का दिक्कत होगा तो आप यूज कर पाओगे, मैंने तो बना लिया, बना नहीं पाओगे ना एग्जाम में। अब यहाँ पे केडी क्या आया था, केडी हमने जब सॉल्व किया तो एक्स के टर्म्स में ये आया था, पूरा का पूरा को कॉपी कर ले और वहां पे डाल दे, हाँ सर कर लो, हाँ सर कर लो, चलो ये मेरा केडी हो गया। अब सीधा केपी भी ऐसे कॉपी कर लो, केपी भी हमने निकाल लिया था यहाँ पे, ये मेरा केपी हो गया। अब WACC निकालिए, कितना इजी है, 15 इंटू 0.3125, 4.6875, 4.6875,
15 into 0.125, 1.875. 0.75 into 0.125, 0.09375, 0.093. आपका पूरा मैथमेटिक्स टेस्ट हो जाएगा इस पे। मैथ्स कितना हमारा स्ट्रांग है कितना नहीं है सब समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूं। 21.0938x प्लस 1.8 into 0.1875, 0.3375 होल डिवाइडेड बाय 100.5। अब 225 इंटू 0.25, 56.25x प्लस 0.4286 इंटू 0.25, 0.1072 होल डिवाइडेड बाय 103.5। ये समझा? WACC समझा? आंसर इज यस। ये समझा? इस पूरा का टोटल कितना आएगा? 20%। समेशन कर दीजिए पूरा का, ये आना चाहिए 20%। डेसिमल संभालना जरूरी है, पहला स्टेप था। पहला स्टेप में डेसिमल समझाने के लिए आपको बोला गया ये फेस वैल्यू से करेंगे, इसको फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। देख रहे हो, फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो 150x किया, 1.5x में मत करिएगा, रॉन्ग हो जाएगा, आपका आंसर नहीं निकल पाएगा। सिमिलरली केपी के लिए भी यहां पे आपको फेस वैल्यू पे करना है, लेकिन केएल के लिए किया तो हमने सीधा इंटरेस्ट रेट पे कर दिया, क्योंकि बाय 100 इंटू 100 कट जाएगा, बाय 100 इंटू 100 कट जाएगा, सीधा इंटरेस्ट रेट पे ले लीजिए। इंटरेस्ट रेट मान लो 8% है तो 8 इंटू 1 माइनस टी कर सकते हैं ना, तो उस लॉजिक से किया मैंने, ठीक है। 8 इंटू 1 माइनस टी डायरेक्टली कर सकते हैं, तो उस लॉजिक से हमने कर दिया। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पे फेस वैल्यू का चक्कर नहीं पड़ता है, डायरेक्टली इंटरेस्ट रेट को 1 माइनस टैक्स सेट कर देते हैं। सेकंड, इन सारा को जोड़ जाड़ के आपका 20% होना चाहिए। इतना डेसिमल्स को संभालना पड़ेगा, एक्स को संभालना पड़ेगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। आओ लिख देते हैं, इक्वेशन सॉल्व कर दीजिए आप लोग। अच्छा लगेगा आप लोग खुद करेंगे तो प्लीज। अब आपको तो आता ही है, इक्वेशन तो सॉल्व खुद करिए, इसके लिए मेरा आंसर मत देखिए, ये भी एक्स के टर्म्स में है। ये ऐड होना चाहिए, ये भी ऐड होना चाहिए, और ये सब चीज ऐड हो के क्या होगा, ये सब चीज ऐड हो के क्या होगा, इक्वल टू 20 होगा। ये सब चीज ऐड हो के क्या होगा, इक्वल टू 20 होगा। इजी है, अरे बोलो। हाँ सर, एकदम टनाटन इजी है, और इससे इजी क्या बनाया आपके लिए, समझाते हुए चल रहे, सॉल्व करके दे रहे, और क्या करे, प्लीज ध्यान दीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो बैक करके फिर सुनिएगा, नहीं हो तो नीचे कमेंट में पूछेगा क्या डाउट है, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आ गया, हमारा यहाँ तक अच्छा लग रहा तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा, एक फ्रेंड के संग शेयर भी करिएगा, और ये पूरा सीरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए अब इसको सॉल्व कर देते हैं, टनाटन आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको बताऊं बेस्ट अप्रोच क्या है ऐसा इक्वेशन को सॉल्व करने का। इसको इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर लीजिए, पहले इसको इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर लीजिए इन दोनों को, उसके बाद आप बस ऐड प्लस कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो 4.6875 को एक बार 1.875 ऐड कर दो, 6.5625। अच्छा क्वेश्चन है, मैथ्स का भी टेस्ट हो गया आपका। 6.5625 प्लस ये एज इट इज लिख देते हैं 0.09375x प्लस 21.0938 डिवाइडेड बाय 100.5, 0.2099x प्लस 21.0938 डिवाइडेड बाय 100.5, सही किया ना हमने, 0.2099, 0.3375 डिवाइडेड बाय 100.5, 0.00336 प्लस 56.25 डिवाइडेड बाय 103.5, 0.5435, 0.5435x प्लस 0.1072 डिवाइडेड बाय 103.5, 0.0010 या 1 इज इक्वल्स टू 20। सॉल्व कर दीजिए, एक्स आ जाएगा, सॉल्व कर दीजिए, एक्स आ जाएगा, आपका पहला पार्ट सॉल्व हो जाएगा इतना मेहनत करने के बाद। डन है? हाँ सर। आइए इसको सॉल्व कर देते हैं आपके लिए। 20 माइनस 6.5625 माइनस 0.00336 माइनस 0.001,
13.433 13.433 डिवाइड करना है 0.09375 प्लस 0.2099 प्लस 0.5435 0.84 0.84715 इसको सॉल्व करिए 13.433 डिवाइडेड बाय 0.84715 इंटू 100 15.86 x आ गया 15.86 काश ये ऑप्शन मिल जाए 16.5 नहीं है ये रहा टन टन मिल गया मेरे को 15.86 एकदम टनाटन मेरे को 15.86 मिल गया बकायदा आंसर एक बार में मेरा आ गया तो क्या किया अगेन क्या किया x लिया बैंक लोन को x लिया ये पता 1.5x है ये पता 2.25x है लेकिन जब कैलकुलेट करने आया तो ये फेस वैल्यू पे मल्टीप्लाई होके आता था याद करेंगे हमेशा तो फेस वैल्यू पे लगाया यहाँ पे भी फेस वैल्यू पे लगाया ये आप डायरेक्टली इंटरेस्ट रेट पे लिख सकते हैं सारा केडी केपी केएल केई मिल गया सबको डब्ल्यूएससीसी टेबल में डाला एक्स के टर्म्स में बनाया इक्वेशन को सॉल्व किया मैथमेटिक्स को सॉल्व किया आंसर आ गया मैथ सॉल्व करना आपके हाथ की चीज है इसमें मैं क्या कहता हूं मैथ्स आपको ग्रिप में होना पड़ेगा यहाँ पे ठीक है ना इतना बड़ा इक्वेशन आ गया तो मैथ्स ग्रिप में होना पड़ेगा डन अब एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑन डिबेंचर्स इज निकालने बोला तो निकाल दीजिए डिबेंचर्स के लिए निकालने बोला तो 15.86 इंटू 1.5 इंटू 1.5 कर 23.79 ये रहा 23.79 हो गया ना एक निकालते सब हो जा रहा है प्रेफरेंस इज 1.5 और डिबेंचर्स तो प्रेफरेंस का क्या है तो इसको वापस 1.5 कर दीजिए 23.79 इंटू 1.5 कर दीजिए 35.6 ये रहा 35.68 23.79 into 1.5 is 35.68 what is the WCC using market value फिर आपको WCC टेबल बनाना पड़ेगा आंसर निकालना पड़ेगा आओ करा देते हैं कंप्लीट हो जाएगा चलो करा देते हैं WACC टेबल दिस इज वन ऑफ द मोस्ट मतलब लंबा सम ऑफ योर चैप्टर ठीक है ना इससे लंबा सम नहीं होगा जानबूझ के इतना मेहनत करवा रहा आपसे चलो ठीक है आपका सोर्स में क्या आएगा यहाँ पे इक्विटी आएगा बैंक लोन आएगा डिबेंचर्स आएगा प्रेफरेंस आएगा फास्ट कर रहे हैं ठीक है इक्विटी के लिए क्या करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स पता है 25 लाख डिवाइडेड बाय 100 यानी 25,000 शेयर्स और प्राइस दिया हुआ है 150 तो 25,000 इंटू 150 25,000 इंटू 150 37,50,000 25,000 इंटू 150 लिख दिया जी आपके लिए 37,50,000 37,50,000 बैंक लोन का सेम रहेगा रिजर्व नहीं आएगा मार्केट वैल्यू की बात हो रही है रिजर्व नहीं चाहिए अब सेम है मेरा के ही तो सेम है बैंक लोन 10 लाख का 10 लाख रहेगा उसमें कोई चेंज नहीं होता है बहुत बढ़िया बात है डिबेंचर्स 15 लाख डिवाइडेड बाय 100 इंटू 96 का प्राइस था तो 14 लाख 40 15,000 इंटू 96 किया हमने और प्रेफरेंस के लिए भी वही चीज है क्या हाँ 100 का बोल दिया तो इसका भी आ जाओ 20 लाख डिवाइडेड बाय 100 यानी 20,000 इंटू कितना था 102 तो 20,40,000 20,40,000 कैसे आया 20,000 20K कर दे 20K आ जाइए 20K इंटू 102 अब इस पूरा को सॉल्व करिए ऐड करिए मतलब 14,40,000 प्लस 10 लाख प्लस 37,50,000 22,30,000 ऐसे मत सोचना मैं भगा रहा हूं मैं आपको जल्द से जल्द करना बताना चाहता हूं कि हाथ आप को भी ऐसे स्पीड में चलाना है और मुझे मालूम है ये आपको पता है इसमें आपको सिखाने का कुछ नहीं है WACC टेबल बना रहे हैं सिंपल अब आपको मेन जो मेहनत वाली चीज थी वो कर ली हमने अब यहाँ पे आपको बस प्राइस से नंबर ऑफ शेयर्स नंबर ऑफ डिवेंचर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या बताए इसमें वेट निकालना है वेट निकालिए तो 37.5 डिवाइड बाय 82.3 पूरा लाख्स में लिखने का दरकार नहीं है स्मार्ट बनना है 0.4557 10 lakhs divided by 82 10 divided by 82.3 0.1215 0.1215 14.4 divided by 82.3 0.175 0.175 20.4 divided by 82.3 0.2479 0.2479
आ जाइए कॉस्ट पे, कॉस्ट भी कर लीजिए। कॉस्ट आपको केई का पता है 15% है। बैंक लोन का हमने निकाला क्या, 15.86 पे 75% कर दीजिए, 15.86 इंटू 75%। कैसे आया बैंक लोन, 15.86 हमने निकाला इंटरेस्ट रेट, इंटू पोस्ट टैक्स कर दीजिए तो इंटू 75%, ठीक है, 11.90%। फिर डिबेंचर्स के लिए 15.8, डिबेंचर्स का तो सॉल्व करना पड़ेगा जी। आ जाओ, x को पुट करो इस इक्वेशन में, x को इस इक्वेशन में पुट करो और सॉल्व कर लो। तो 15.86 इंटू 112.5 प्लस 1.8 डिवाइडेड बाय 100.5 आएगा 17.77। समझा, अरे हाँ बोलो, हाँ सर समझा, 17.77%। कैसे किया, उस इक्वेशन में जो हमने केडी का बनाया था x के टर्म्स में, x आ गया 15.86, जाके वहां पुट किया और उसको सॉल्व किया कैलकुलेटर में, आंसर आ गया, ठीक है। सिमिलरली इसको पुट करना पड़ेगा केपी वाले भी इक्वेशन में, कहा गया जी, ये रहा केपी, ये रहा केपी इंटू 225 प्लस 0.4286 डिवाइडेड बाय 103.5, 34.48 आएगा मेरा, ये आया 34.48%, ठीक है। अब WACC निकालते हैं बस, तो इसको मल्टीप्लाई करो 15 इंटू, कितना टाइम लग गया सोचो हमें इस क्वेश्चन को करने में, 15 इंटू 4.557, 6.8355, 6.8355। आगे बढ़ते जाओ, 11.9 इंटू 0.1215, 1.4459। फिर 17.77 इंटू 0.175, 3.11 कर देते चलो। उसके बाद 34.48 इंटू 0.2479, 8 पॉइंट आएगा, बहुत बड़ा आ गया, 8.5476। टोटल ऐड करिए तो क्या आता है, 3.1098 प्लस 1.4459 प्लस 6.8355, 19.94% आंसर हो गया। 19.94% WACC का आंसर है, चेक कर लेते हैं, टनाटन मैच हो जाएगा। 22, 23, 21, 18, 19.94 नहीं आया, क्या किया इन्होंने, क्या किया जी। 82.3 हमारा भी आया, 0.45, 0.122, 0.175, 2.48 हमने भी लिया है, 15% 11.89 लिया था, 17 लिया था, ये 26 कैसे आ गया। केपी का हमने कुछ गलती किया क्या, 225 इंटू 15.86 प्लस पॉइंट कितना था, प्लस पॉइंट 4286 डिवाइडेड बाय 103.5, 34.48 ही आएगा। तो ये वाला मेरे हिसाब से तो कुछ गड़बड़ है इसमें, मेरे हिसाब से रॉन्ग है, मेरे हिसाब से तो ये रॉन्ग है, बट आई विल सजेस्ट एक बार आप लोग खुद सॉल्व करिएगा। अगर आपको लगता है नहीं सर ये राइट है, बाई चांस मेरे से भी कोई भूल हो गई है, कुछ डाउट हो गया, मेरे से भी कुछ गलती हो गई, तो मुझे भी प्लीज बताइए कमेंट बॉक्स में। और आपको लगता है कि नहीं सर आपने जो किया वही राइट है, ये बुक का आंसर ही गलत है, तो वो भी बता दीजिएगा ताकि क्रॉस चेक हो जाए, बाकी स्टूडेंट्स को भी हेल्प हो जाए। तो मेरे हिसाब से तो आंसर 19 पॉइंट कितना रहा था, 19.94 आया था शायद ना, 19.94 आना चाहिए था, इसका आंसर 18.04 आया, आई डोंट नो हाउ। So let us not deep dive into this। ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में हो जाए तो आप जो भी ऑप्शन मार्क करिएगा आपको मार्क्स मिल जाएगा, रॉन्ग क्वेश्चन का मार्क्स मिलना है। सर हम मार्क ही नहीं करके आएंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, कुछ एक एबीसीडी में से मार्क्स जरूर करके आइएगा, आपको मार्क्स अलॉट हो जाएगा अगर क्वेश्चन रॉन्ग है तो। फिर फर्क नहीं पड़ता आप क्लोजेस्ट जाओ कि नहीं जाओ, बहुत दूर है ना आंसर, अपने डेसिमल में गैप में नहीं है, सीधा 1 परसेंटेज पॉइंट के गैप में है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सो आई होप सो आपको ये वाला सेशन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। हमने वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल डिफिकल्ट लेंथी क्वेश्चन हमने ट्राई किया सॉल्व करने का, आपको काफी समझाते हुए मैंने किया है। जरूर वीडियो को पसंद आया हो तो एक बार लाइक जरूर करिएगा, और ऐसे और वीडियोस चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके भी बताइएगा। और भी आपको कोई रिक्वायरमेंट है सी रिलेटेड वीडियो के लिए तो बताइएगा, उस टाइप का वीडियो आपके लिए हम लेके जरूर आएंगे। आपके आने वाले एग्जाम के लिए हम पूरे डिटरमाइंड है, आपके लिए बहुत सारी चीजें हम हमारे चैनल में डालना शुरू कर दिया है। डन। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज अनिरुद्ध सिंघानिया साइनिंग ऑफ, टाटा
बाय बाय। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा। आई होप आपको ये वीडियो में जो भी बातें बताई गई वो वैल्यूएबल लगी होंगी। अब मेरी आपसे 3 छोटी सी रिक्वेस्ट है। पहली रिक्वेस्ट कि प्लीज 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसा आप जब करते हैं तो YouTube को ये लगता है कि हमने कुछ वैल्यूएबल काम किया। आपके लिए कुछ नहीं जाता, बट हमारे लिए YouTube की तरफ से ये एक एसेट बन जाता है। सेकेंडली, आपने इस वीडियो में जब सारी बातें सुनी तो आपको क्या सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल लगा, वो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसके अलावा आप हमें अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, जिसे पढ़कर हम सीखें और अगली बार वीडियो को और बेहतर बनाने का कोशिश करें। और तीसरा, हो सके तो प्लीज इस वीडियो को किसी एक जन के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि हम और भी लोगों को प्रभावित कर सकें। तो फिर आज यहीं रुकते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।